तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे रोबोट की जो ह्यूमन इमोशंस को समझ सकती है। एआई रोबोट जो फ्यूचर से पास्ट में आई है, ह्यूमंस और एआई के बीच में होने वाले वॉर को रोकने के लिए। ये कहानी है वीवी की, जिस कहानी का नाम है वीवी फ्लोरिड आइज सॉन्ग। एपिसोड की स्टार्ट एक कॉन्सर्ट से होती है, जहां ऑडियंस की डेड बॉडीज मौजूद थी। सिटी में मौजूद सभी एआई रोबोट्स इंसानों की जान ले रहे थे। पूरी सिटी में यही सब चल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी के मेन रिसर्च फैसिलिटी में, जहां पर एक साइंटिस्ट एक एआई रोबोट की मेमोरीज उसको उसके पास्ट में भेज रहा था, ताकि फ्यूचर में होने वाले इस हादसे को उस रोबोट को अपने पास्ट में ही पता चल सके और वो टाइमलाइन में चेंजेस कर इन हमलों को रोक सके। साइंटिस्ट को मारने के लिए वहां पर एआई रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो उस एआई की सारी मेमोरीज को वो पास्ट में भेज देता है। अब स्टोरी 100 साल पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां एक एआई बॉट को क्रिएट किया जाता है, जो कि एक फीमेल सिंगर थी। उसका एक ही काम था, अपनी सिंगिंग से लोगों को खुश करना। अब 1 साल बाद वो रोबोट अपना सिंगिंग का काम कर रही थी, लेकिन ज्यादा लोग उसके गानों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक लड़की जो उस रोबोट की काफी अच्छी दोस्त थी, जिसका नाम मोमोको था, वो उसके हर एक गाने को अपने दिल से सुना करती थी। उस रोबोट का नाम डीवा था, लेकिन मोमोका प्यार से उसे वीवी कहकर पुकारती थी। वीवी का एक और स्टेज पार्टनर था, जो कि एक एआई था, जिसका नाम नावी था। वो वीवी की परफॉर्मेंस के दौरान उसकी हेल्प करता था। वीवी और मोमोका दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, जबकि वो एक रोबोट है और मोमोका एक ह्यूमन। अब मोमोका को अपने फादर से मिलने जाना था। जाने से पहले वो वीवी को एक टेडी बियर गिफ्ट में देती है, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले वीवी को क्रिएट किया गया था, यानी आज वीवी का बर्थडे है। मोमोका चाहती थी वीवी एक दिन ह्यूमन सिंगर्स की जितनी ही फेमस हो जाए और मेन स्टेज पर परफॉर्म कर सके। उसका पार्टनर नावी भी यही चाहता था, लेकिन वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, क्योंकि वीवी हमेशा कहती थी कि वो अपने दिल से गाना गाएगी, अपने सॉन्ग्स में अपने सारे इमोशंस को डालेगी, जबकि वो एक रोबोट है। अब वीवी के कॉन्सर्ट का टाइम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑडियंस मौजूद नहीं थे। तभी वीवी अचानक से उन्हीं सभी फ्यूचर मेमोरीज को देखने लगती है, जिन्हें साइंटिस्ट ने उसके पास फ्यूचर से भेजा था। उन मेमोरीज की वजह से उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। भले ही उसकी बॉडी काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका एआई सिस्टम अब भी जैसा का तैसा था। वो एक वर्चुअल सिमुलेशन में अपने सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही थी। उस सिस्टम का नाम आर्काइव था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आयरन मैन के पास जारविस है, वैसे ही सभी एआई रोबोट्स के पास आर्काइव उनकी हेल्प करने के लिए मौजूद है। वीवी आर्काइव से इस मेल फंक्शन के बारे में पूछती है। तभी एक क्यूब जैसा दिखने वाला रोबोट उसके प्राइवेट सिस्टम में एंटर कर उसे हैक कर लेता है। वो क्यूब भी फ्यूचर से आया था, 100 साल बाद होने वाले ह्यूमंस और एआई के वॉर को रोकने के लिए। अब वीवी की बॉडी फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, लेकिन उसके सिस्टम में वो क्यूब अब भी मौजूद था, जो उससे बातें कर रहा था। वो एआई क्यूब अपने सिस्टम के कॉन्शियसनेस को मोमोको ने दिए हुए गिफ्ट में ट्रांसफर कर देता है, जो कि एक टेडी बियर था। वो क्यूब फ्यूचर से आया था, इसलिए उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से वीवी के सिवा उसे कोई और भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक आर्काइव भी उसे नहीं खोज पा रही थी। उसका नाम मात्सुमोटो था, जो फ्यूचर से आया था। वीवी के साथ मिलकर एआई वॉर को रोकने के लिए वो उसे फ्यूचर की वीडियोस और इमेजेस दिखाता है, जहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान कुछ मिनट्स में ही चली गई थी। वॉयलेट का ध्यान सिटी के मेन स्टेज पर जाता है, जहाँ परफॉर्म करना उसका सपना था। मात्सुमोटो उसे कहता है, हम मिलकर इस ब्रूटल फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वीवी को मात्सुमोटो के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक वायरस है कि सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगता। अगले दिन वीवी फिर से अपने कॉन्सर्ट पर जाती है, जहाँ उसका गाना सुनने वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वीवी एक एआई थी, एक रोबोट होने के बावजूद ह्यूमन इमोशंस को समझकर अपने दिल से गाना गाकर लोगों को खुश करना चाहती थी। वो लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी, और यही उसका मिशन था। अब मात्सुमोटो उसे समझाता है, अगर तुम दूसरों को खुश देखना चाहती हो तो मेरी मदद करो। वीवी को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए मात्सुमोटो उसे फ्यूचर बचाने के प्रोजेक्ट के फर्स्ट मिशन के बारे में बताता है। सिंगुलैरिटी प्रोजेक्ट के फर्स्ट मिशन में
उन्हें आइकावा नाम के एक शख्स को बचाना था जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार होने वाला था। अब विवी तुरंत आइकावा की जान बचाने के लिए उसकी तरफ जाती है। मात्सुमोटो उसे नेविगेट करता है और वक्त पर वो उसे बचा लेती है। अब विवी को मात्सुमोटो के बातों पर यकीन होने लगता है। वो दोनों सिटी के मेन स्टेज पर जाते हैं जहाँ विवी फ्यूचर परफॉर्मेंस करना चाहती थी, लेकिन अब उनका फ्यूचर खतरे में है। मात्सुमोटो अब उसे समझाता है, अगर तुम अपनी फ्यूचर ऑडियंस को बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना होगा। अब तुम्हें इस शख्स को बचाना होगा जिसे तुमने अभी बचाया था। आइकावा फ्यूचर में एआई नेमिंग लॉ को लाने वाला था, जिसे एआई को भी ह्यूमन राइट्स मिलने वाले थे, पर उसे असैसिनेट कर दिया गया, जिसके वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे ही कई सारे की पॉइंट्स थे जिनकी वजह से फ्यूचर में ये बहुत बड़ी वॉर शुरू हो गई। अब इस फ्यूचर को चेंज करने के लिए उन दोनों को मिलकर इन की पॉइंट्स को अल्टर करना था ताकि फ्यूचर बदल सके और हजारों लोगों की जानें बच सके। आज ही की रात आइकावा का मर्डर होने वाला था। अब विवी उसे फिर से बचाने के लिए जाती है। आइकावा अपने ऑफिस में अकेला ही था, तभी असैसिन्स उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार विवी आकर उसे बचा लेती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।